मित्रों नमस्कार। कई प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए हॉस्पिटल्स में जो भ्रष्टाचार होते हैं उन्हीं को दूर करने के लिए एक संगठन ने, आरोग्य दूत फाउंडेशन ने एक पहल की है जिसका नाम है आरोग्य संवाद यात्रा। अगर आपके पास कोई भी किसी भी हॉस्पिटल की किसी भी प्रकार की समस्याएं होती है तो आप पदाधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आज हमारे बीच आरोग्य संवाद यात्रा के पदाधिकारी हमारे बीच हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है और ये किस तरह से कार्य करती है। नमस्कार, मैं राम राउत। पिछले 9 तारीख से हमने पूरे राज्य में आरोग्य संवाद यात्रा आरोग्य दूत फाउंडेशन के तहत शुरू की है। ये फाउंडेशन का मोटिव ये है कि पूरे स्टेट में जितने भी अस्पताल है, अस्पताल में जो योजनाएं चलती है, सभी लोगों के पास सीएम फंड की जो योजना है उनके तक पहुंचाई जाए। या हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, इसलिए हमने ये यात्रा नागपुर से शुरू की है। अब ये यात्रा पूरे 2 महीने मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ, पूर्व विदर्भ, कोकण, खानदेश पूरे स्टेट में चलेगी। यात्रा में हमारे साथ हमारे बहुत सारे पदाधिकारी जुड़े रहेंगे। हमारे साथ सचिन डाकोरे हैं, प्रवीण शर्मा है, इनका खुद का हमारा फाउंडेशन का कार्यालय नागपुर में है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जिसका भी कोई भी मरीज का प्रॉब्लम रहेगा, आप हमारे यहाँ दस्तक दीजिए। हम 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। सचिन जी, किस तरह की मदद आप मरीजों को देंगे? जैसे कि हॉस्पिटलों में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई पेशेंटों को इलाज नहीं दे पाते हैं और वो हमें अगर कंप्लेंट करते हैं तो हम उन पर पूरी कार्रवाई करेंगे। जो भी हॉस्पिटल रहेगा उस पर कार्रवाई की जाएंगी। मेडिकल मेवों में जो मरीजों को जो परेशानी आती है उसके लिए हमारे आरोग्य दूत वहाँ जाके उनका इलाज कराते हैं। आपसे प्रवीण जी ये जानना चाहेंगे कि कई मरीज ऐसे भी होते हैं जो इलाज नहीं करा सकते हैं पैसे के अभाव में। ऐसे में आपका आरोग्य दूत फाउंडेशन जो है वो कैसे मदद करता है लोगों की? आपको मालूमात है या नहीं है, मुझे मालूमात नहीं, लेकिन जो मुझे पद दिया है कि वो मालूमात और काम की बदौलत जो मिला हुआ है मुझे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि नागपुर शहर में हम लोगों ने सभी जितनी भी हॉस्पिटल है सभी को बोला गया है। सबसे पहले तो वो आयुष्मान के नाम से जो गुमराह कर रहे हैं, कई पेशेंटों की हमारे पास में कंप्लेंट आई है। हम लोगों ने फिर जा करके उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, क्योंकि 18 हॉस्पिटल आयुष्मान की लिस्ट पर नागपुर शहर में आ चुके हैं। और उसी हॉस्पिटल में जब पेशेंट जाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ आयुष्मान लागू नहीं है। फिर हमारे यहाँ के कार्यालय से हमारा वैद्य की मदद कष्ट पदाधिकारी आता है और वहाँ पे जाकर के उनको बताता है कि भैया ये लिस्ट है और आपका नाम है, और अगर नहीं है तो आप हमको लेटर हेड पे लिख के दे दो, तो फिर वो एडमिट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार अभी हम लोगों ने ये चालू किया कि जितने भी 18 जो लिस्ट आई है हॉस्पिटल के नामों की, तो उस हॉस्पिटल पे जा करके उनके डॉक्टर से मिल करके उनको बताया जाएगा कि वहाँ पे आप ये बोर्ड लगाइए कि आयुष्मान का लाभ है। और दूसरा, ज्योति महात्मा फुले जो योजना है वो भी करीब करीब में 28 हॉस्पिटल में लागू है। अपने यहाँ नागपुर में केयर हॉस्पिटल, श्री कृष्णा हॉस्पिटल, माहुरकर, शिवडेग हॉस्पिटल, ऐसे बड़े बड़े एलेक्सिस, आपको मालूमात होंगे ओकाट, तो ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी महात्मा ज्योतिबा फुले की योजना लागू है। और उसके बाद में भी अगर किसी के कुछ के डॉक्यूमेंट्स के अभाव रहते हैं या कोई योजना में नहीं भी बैठता है तो उसके अंदर में माननीय मुख्यमंत्री साहब की जो वैदिक की मदद कक्ष द्वारा जो मुख्यमंत्री सहायता नीति होती है, तो अपना माता कचेरी जो एक अपना कार्यालय है और चैरिटी कमिश्नर के साहब के सामने में मुख्यमंत्री साहब का जो वैद्य की मदद का कार्यालय है, वहाँ सिर्फ आपको एक फॉर्म भर के देना है और तुरंत 8-10 दिन में उनका पेमेंट आ जाता है। तो तुरंत ऐसी भी फैसिलिटी दी गई है। और खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा, चैरिटी हॉस्पिटल जो है नागपुर शहर में, आपको मालूम होगा सिम्स हॉस्पिटल है, ऐसे बड़े बड़े कई हॉस्पिटल है कि जिसके अंदर में काफ़ी सारी लूटमार थी। तो बीच में हम लोगों ने जाके चैरिटी कमिश्नर साहब को एक निवेदन दिया और उनको बताया गया कि आपके यहाँ पे जितने भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो उनके हमको वहाँ के वैद्य की मदद का जो दूत होता है तो उसके आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर दो। और जब हम लोगों ने वहाँ पे जाकर वेरीफाई करा तो वो हॉस्पिटल का ही महाराष्ट्र शासन के द्वारा, यानी चैरिटी कमिश्नर के द्वारा उन्हीं का हॉस्पिटल का ही व्यक्ति नियुक्त है। तो मैं माननीय हमारे महाराष्ट्र के प्रमुख जो राम हरी राउत सर है, मैं उनसे भी एक निवेदन दिया हूं और माननीय हमारे चिवटे सर से, माननीय मुख्यमंत्री साहब के साहब को भी, जो कि हम राम राउत सर के बारे में बोलेंगे कि भाई जो चैरिटी कमिश्नर के जो जितने हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो वैद्य की मदद कक्ष अधिकारी होता है तो कम से कम वहाँ पे कोई बाहर का नियुक्त किया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल का ही बंदा रहता है तो वहाँ पे वो बिल अनाप शर्म निकालते हैं। यहीं से आपको मेडिसिन लेना है और मेडिसिन अगर बाहर से लिए तो हम लगाएंगे नहीं। अगर मेडिसिन अगर आप बाहर से लाते कुछ कम ज़्यादा हो तो हमारी जवाबदारी नहीं है। तो बाहर की मेडिसिन क्या गलत है क्या?
तो ऐसे अनेक प्रश्न है इसके अंदर में। तो ये सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि जब तक के जो हॉस्पिटल है चैरिटी कमिश्नर के, उसके अंदर में बाहर के जैसा पदाधिकारी को नियुक्त नहीं किया जाता है तो ये गोरख धंधा चलते रहेगा। लेकिन उसके ऊपर में विराम लगाने के लिए वैद्यकीय मदद कक्ष जो है, तो मैं जनता से यानी एक साहब की अध्यक्षता में जनता से एक आह्वान करना चाहूँगा कि नागपुर शहर व जिला कहीं पे भी अगर कोई भी अगर पेशेंट के साथ में अगर ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वह सिर्फ वैद्यकीय कक्ष के फोन लगाए, आधी रात को उनको मदद मिलेंगी। यहाँ 5 एम्बुलेंस हैं जो ज्येष्ठ नागरिक है 65 साल के ऊपर में, उनको वॉकर छड़ी वगैरह सब फ्री में दी जा रही है। किसी को कमर का प्रॉब्लम है, घुटने का प्रॉब्लम है, उनके लिए जो लैट्रिन की कुर्सियाँ होती है, चेयर होती है, व्हीकल कुर्सियाँ हैं, तो वो सब फ्री में दी जा रही है। तो इतनी अच्छी सेवा वैद्यकीय मदद कक्ष की माननीय एकनाथ शिंदे साहब, माननीय छोटे साहब और माननीय राउत साहब के मार्गदर्शन में चल रही है, तो जनता ने उसका लाभ लेना चाहिए। कहीं पे अगर शोषण हो रहा है तो आप बिंदास आकर के आधी रात को बताइए, पूरी वैद्यकीय कक्ष टीम उनके साथ में खड़ी रहेंगी। आम जनता के लिए कोई ऐसा नंबर आपने रखा है जिससे संपर्क करके आपको तुरंत मदद के लिए बुलाया जा सके? अभी मैंने माननीय साहब को और जो हमारे राम राउत साहब है उनको मैंने एक निवेदन दिया हूँ कि एक हेल्पलाइन नंबर महाराष्ट्र लेवल पे एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। और वैसा भी एक आपको मालूम होगा कि थाने में जो हमारा एक मेन न्यू यानी ऑफिस है माननीय आनंद दिगे साहब जी के नाम से, तो थाने के अंदर में ही साहब की बैठक है। सिर्फ वहाँ पे करीब 25 पदाधिकारी हैं कि महाराष्ट्र से कोई भी उनको फोन लगाए तो हाँ, इतना जो आपने जो बोला कि एक हेल्पलाइन नंबर डिक्लेयर करना है तो वो साफ करेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल में अगर हमने एक मैसेज भी भेज दिया, अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि वाशिम के अंदर में एक पेशेंट का सोलर जलने से पूरा बॉडी जल गई, तो वह पेशेंट सोलापुर में एडमिट है, उसको मदद नहीं मिली तो उन्होंने यहाँ फोन किया और मैं यहाँ से बैठे बैठे सिर्फ थाने में हमारे लक्ष्मण सर है उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने तुरंत फंड भी प्रोवाइड कराया और उनका ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा है। अभी तक टोल फ्री नंबर की अगर हम बात करें तो आपने टोल फ्री नंबर जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत नंबर जिन पर 24 घंटे में सहायता मुहैया की जा सके पेशेंट्स के लिए, ऐसा नंबर आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं। अभी मेरा नंबर जो है वो 24 तास यानी 24 घंटे 24/7 है, तो वह नंबर है 9850735107। सिर्फ आप कॉल करें, आधी रात को हमारे जो भी वैद्यकीय मदद कक्ष के पदाधिकारी वो तुरंत उपस्थित रहेंगे। मित्रों, अभी आपने देखा कि जो मरीज हैं अगर किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं, मेडिकल से रिलेटेड जो भी उन्हें समस्या है, तो हमारे साथ आरोग्य संवाद यात्रा के पदाधिकारी थे, उन्होंने बताया कि उन्हें निःशुल्क तरीके से वो सहायता प्रदान की जाएगी। आप उनके नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं या उनके कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।